बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम लोगों का कल हम पढ़ रहे थे नुक्ती लचक से क्या मुराद। नुक्ती लचक से मुराद कि कीमत में मामूली तब्दीली हो और इसकी वजह से तलब में भी जब मामूली तब्दीली हो तो तलब में इंतहाई मामूली तब्दीली हो तो तलब की इस किस्म की तब्दीली को नुक्ती लचक कहते हैं कि दोनों में मामूली सी तब्दीली हो। यहाँ पर हमने देखा कि कीमत 2 से बढ़कर 2.1 हुई और मिक़दार तलब 400 से 398 पर चली गई। स्टूडेंट, हमने भी एक फार्मूला भी बनाया। फार्मूला हमने लिखा कि इस तरह की तलब की लचक की पैमाइश के लिए डेल्टा क्यू को डिवाइड करते हैं क्यू के साथ और डेल्टा पी को डिवाइड करते हैं पी के साथ। अब डेल्टा क्यू और क्यू, डेल्टा पी और पी क्या है, हमने ये भी सीखा कि डेल्टा पी से मुराद कीमत में तब्दीली, डेल्टा क्यू से मुराद मिक़दार तलब में तब्दीली। यहाँ पर देखें डेल्टा पी क्या है। डेल्टा पी से मुराद की कीमत में कितनी तब्दीली हुई। जब हमने 2 में से 2.1 को माइनस किया तो हमारी तब्दीली हुई कि कितनी की तब्दीली हुई थी कीमत में। जब इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारी तब्दीली ज़ाहिर हो जाती है और -0.1 -0.1 हमारा जवाब आया। मिक़दार तलब में तब्दीली, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमारी मिक़दार तलब में भी तब्दीली आ गई। अब हमने इसको फार्मूले में दर्ज कर देना है। मिक़दार तलब में तब्दीली कितनी हुई स्टूडेंट्स, 2 की, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। जो पहली मिक़दार तलब थी वो कितनी थी, 400, इसको ऐसे लिख दिया। कीमत में तब्दीली 0.1 और फिर असल कीमत ये हो गई। इसके बाद अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे रह जाएगा। ठीक है, हमने कल सीखा था कि ये ऊपर कैसे चला गया और ये नीचे कैसे आया। क्यों हमने किया, बटा 1 बनाने के लिए, ओवर 1 ओवर बनाने के लिए। अब देखें, इसको ऐसे रहने दें। अब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हम करते हैं 0 से जो होता है वो, और ये यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा जवाब आया -1। हमारा जवाब क्या आया, -1। -1 हमें क्या बताता है, हमारे तलब की लचक इकाई के बराबर है। तलब की लचक इकाई के बराबर यानी कि हमारा जवाब 1 आया। अब ये हमने माइनस का साइन देखा, हमने कल भी सीखा कि ये माइनस का साइन क्या जाहिर करता है कि कीमत और मिक़दार तलब में मनफी रिश्ता है। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारी कीमत 0.5, 1 आधी कीमत, 1 रुपये कीमत, 1.5 कीमत और 2, यहाँ पर 2.5। ठीक हो गया। हमारी मिक़दार तलब 100, 200, 300 और 400। जब हमारी कीमत 2 थी तो हमारी तलब क्या थी,
400। तो यहाँ पर चला गया एक पॉइंट। उसके बाद थोड़ी सी कीमत में इजाफा होने से हमारी मिकदार तलब में भी थोड़ा सा कमी हुई और ये नुकता यहाँ पर आ गया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा हद तलब ये बना। कि नुक्ते से सिर्फ फर्क है इसमें कीमत में और मिकदार तलब में, और बज़ाहिर एक नुक्ता ही जाहिर होता है। ये था नुक्ती लचक। इसके बाद स्टूडेंट हम करेंगे तलब की लचक की मज़ीद इक़साम। आइकाम के स्टूडेंट का पेज नंबर है 97, FA वालों का पेज नंबर 145, आइकम के बच्चों का पेज नंबर 97, 97 और FA का 145, 145। अब तलब की लचक की मज़ीद इक़साम क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे आमदनी लचक, मतकाते लचक और कीमत लचक। सबसे पहले हम देखते हैं कीमत लचक। कीमत लचक से क्या मुराद है? कीमत लचक से मुराद तलब की लचक बवजह कीमत, और हम लोग इसको पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब भी कीमत में तब्दीली हो तो इसकी वजह से हमारी तलब में तब्दीली आए तो ये होता है कीमत की लचक। और ये हम लोग कुल हर्ज के तरीका, उसके बाद फ़ीसद के तरीका में, ये सब में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी तलब में तब्दीली किस वजह से आ रही थी, कीमत में तब्दीली की वजह से। इसके बाद हमने पढ़ना है आमदनी लचक। स्टूडेंट्स, आमदनी लचक से मुराद अगर तलब में तब्दीली आमदनी में तब्दीली की वजह से हो तो इसे तलब की आमदनी लचक कहा जाता है। स्टूडेंट, हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ इसकी डेफिनेशंस को करना है कि आमदनी लचक क्या है, आमदनी की लचक इकाई से ज़्यादा से क्या मुराद है, इकाई के बराबर से क्या मुराद है, और आमदनी की लचक इकाई से कम से क्या मुराद है। आमदनी लचक है क्या? किसी सारफ की जब आमदनी में तब्दीली हो और उसकी वजह से किसी शय की तलब में तब्दीली आ जाए तो वो कहलाती है आमदनी की लचक। आमदनी बढ़ने पर तलब बढ़ जाए, आमदनी कम होने पर तलब कम हो जाए, आमदनी जिस निस्बत से बढ़ रही है उस निस्बत से तलब में तब्दीली आए, ये हम पढ़ते हैं। और इसको इकाई के बराबर, इकाई से कम या इकाई से ज़्यादा कहते हैं। सबसे पहले आमदनी की लचक इकाई के बराबर। इकाई के बराबर से मुराद कि अगर मिकदार तलब में तब्दीली उसी निस्बत से हो जिस निस्बत से आमदनी में तब्दीली आ रही है तो हम कहेंगे आमदनी की लचक इकाई के बराबर। जिस तरह हमने कीमत के बारे में देखा इकाई के बराबर, उसी तरह आमदनी की लचक भी है कि दोनों में अगर यकसा निस्बत से तब्दीली आए तो आमदनी की लचक इकाई के बराबर।
इसके बाद लचक इकाई से ज्यादा। इकाई से ज्यादा अगर मिक़दार तलब में तब्दीली आमदनी में तब्दीली की निस्बत ज़्यादा शरह से हो तो आमदनी लचक इकाई से ज़्यादा कहलाती है, और अगर आमदनी में तब्दीली के मुकाबले में तलब में तब्दीली कम निस्बत से हो तो लचक इकाई से कम। आमदनी में तब्दीली और तलब में तब्दीली दोनों यकसा हो इकाई के बराबर। आमदनी में तब्दीली की निस्बत तलब में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए, लचक इकाई से ज़्यादा। अगर तलब में निस्बत तब्दीली आमदनी में निस्बत तब्दीली से कम हो, आमदनी हमारी ज़्यादा निस्बत से बढ़ रही है लेकिन तलब इस निस्बत से नहीं बढ़ रही, तो तलब की लचक इकाई से कम। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोगों ने आमदनी की लचक की डेफिनेशन करनी है और इन पॉइंट्स को बस समझ लेना है, ये हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। इसके बाद इसका हम फार्मूला देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आमदनी की लचक कैसे होती है। डेल्टा वाई डेल्टा डी ओवर डी डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा क्यू ओवर क्यू, उसको डिवाइड कर दें डेल्टा वाई ओवर वाई से। उसमें कीमत में तब्दीली, कीमत लचक और आमदनी लचक में सिर्फ फर्क ये है कि टी की जगह वाई आ जाएगा। वाई किसको जाहिर करता है, आमदनी को, कि आमदनी की वजह से हमारी मिक़दार तलब में तब्दीली आ रही है। तो ये हो गया आमदनी की लचक। इसके बाद मुत्तकाते लचक। मुत्तकाते लचक क्या होती है, अगर किसी एक शय की कीमत तब्दील होने पर किसी दूसरी शय की तलब तब्दील हो जाए जबकि दूसरी शय की अपनी कीमत बरकरार रहे, तो हम इसको कहते हैं मुत्तकाते लचक। कि अगर किसी शय की कीमत में तब्दीली वाक़या हो तो उस शय की तलब तब्दील ना हो बल्कि दूसरी शय की तलब तब्दील हो जाए तो हम इसको कहते हैं मुत्तकाते लचक। मिसाल के तौर पर कोक की शय में तब्दीली आई, कोक की कीमत तब्दील हो गई। अब अगर ये पहले से महंगी हो गई तो तलब इसकी नहीं लोग करेंगे बल्कि क्या कर देंगे, पेप्सी की तलब में इजाफा कर देंगे। कोक महंगी हुई, कोक की कीमत में फ़र्क आया लेकिन तलब किसकी बढ़ा दी, पेप्सी की। इस तरह की तलब को मुत्तकाते लचक कहते हैं। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, नेमुल बदल अशिया की सूरत में और मुश्तरिक तलब वाली अशिया की सूरत में। ऐसी अशिया जो एक दूसरे के जगह इस्तेमाल की जा सकती हो नेमुल बदल अशिया कहलाती हैं। बकरी का गोश्त और मुर्गी का गोश्त वगैरह। ऐसी अशिया की तलब मुस्बत होती है क्योंकि इन अशिया में से अगर एक शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो दूसरे की तलब में इजाफा हो जाता है। नेमुल बदल अशिया की मुत्तकाते लचक मुस्बत होती है। एक की कीमत में अगर इजाफा हो जाए तो दूसरी की तलब बढ़ जाती है। इस तरह की लचक को मुत्तकाते लचक को मुस्बत मुत्तकाते लचक। इसके बाद मुश्तरिक तलब। इन अशिया
अशिया की मुतकाते लचक मनफी होती है, क्योंकि इन अशिया में से अगर एक शय की कीमत बढ़ जाए तो दूसरी शय की तलब कम हो जाती है, क्योंकि मुश्तरक तलब एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दो चीज़ें बैक वक्त इस्तेमाल हों तो वो मुश्तरक होती हैं। अगर एक की कीमत ज़्यादा हो जाए तो दूसरी की तलब कम हो जाती है। अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाए तो फिर कार की कीमत तलब भी कम हो जाती है। तो इस तरह की मुतकाते लचक मनफी होती है। स्टूडेंट अभी तक के लिए इतना करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।